हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? जबरदस्त, शानदार। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से लिक्विड सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इफ टू और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, यानी कि अगर दो या दो से अधिक रिएक्टिंग सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हैं तब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे। और भी ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के बहुत तरह के केसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। और ये फिर जो नेक्स्ट है उसको हम पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो उसमें क्या करना होता है कि अगर टू रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, आई की नहीं बात समझ में, तो उसमें हम जो सॉल्यूट के मोल्स है ना उसको हम आफ्टर द रिएक्शन कंसिडर करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की प्रबल संभावना रहेगी, क्लियर है। तो आइए उस पर एक क्वेश्चन भी है जिसको हम करते हैं। बोला है कि 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलरिटी HCl इज मिक्स्ड विद 3 लीटर ऑफ 0.2 मोलरिटी NaOH एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये दोनों क्या है? रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, क्लियर है ना। HCl और NaOH, तो HCl और NaOH मिलके क्या बनाएगा भाई? तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। HCl प्लस NaOH से क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O, क्लियर है। अब इसमें क्या बातें हैं कि जैसे मान लो कि HCl के कितने मोल आएंगे, मोलारिटी में मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, तो इसे कितने मोल आ गए? 0.2, और इसे कितने मोल आ गए? 0.6, क्लियर है ना। अब आप क्या करेंगे कि अगर सबसे पहले ही आप ले लेते कि इसको 0.2 मोल और 0.6 मोल, तो क्वेश्चन आपका गलत होने की प्रबल संभावना है। इसमें क्या करेंगे? आफ्टर द रिएक्शन हम सॉल्यूट का मोल लेंगे, क्लियर है ना। तो LR कौन हो जाएगा? ये, तो ये क्या हो गया? आफ्टर द रिएक्शन बार बार बोल रहा हूं, तो ये हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा? 0.4, और ये कितना हो जाएगा? 0.2, यानी कि मोल ऑफ HCl आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया? 0। और वही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते डायरेक्ट आफ्टर द रिएक्शन, अगर कंसीडर आप नहीं करते तो HCl का मोल आप 0.2 ले लेते, जिससे खट से एक नंबर मिलता आपको माइनस में, क्लियर है। तो अब सबसे पहले जब मोल आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपके पास बहुत शानदार फॉर्मूला है। क्या होता है भाई? N1I1, ये ऑलरेडी सारी बातें मैंने बता दिया है। N2I2, क्लियर है, अपॉन V इंटू RT। अब N1I1 आपको मालूम है, N1 क्या है? N1 क्या है? N1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये देखो यहां पे कितना है? 0.4, और N2 कितना है? 0.2। तो यहां पे N1 क्या है? HCl का 0 हो जाएगा, HCl का नहीं लेंगे, NaOH का लेंगे। तो N1 कितना आएगा? 0.4, और N2 कितना आएगा? 0.2। अब ये क्या है? NaOH के लिए बोल रहे हो ना भाई, और ये किसके लिए है? NaCl के लिए। दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो I की वैल्यू निकालना ऑलरेडी आपको आता है। तो इसके लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और इसके लिए भी I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्लियर है ना। तो बस आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है आपका? N1I1, तो यानी कि 0.4 इंटू 2 प्लस N2I2। N2 कितना है? 0.2, और ये कितना है? 2, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम कितना है? 5, और RT/V, R का वैल्यू आपको मालूम है और T का भी वैल्यू आपको पता है, ये रख लो। तो ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि अगर 2 और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, अगर आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आप पहले उसके मोल के एज्यूम ना करें, वरना गलती होने की प्रबल संभावना है। जैसे HCl का आप 0.2 मोल लेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, क्लियर है ना। तो क्या करेंगे? आफ्टर द रिएक्शन लेंगे, ठीक है भाई। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने में और हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं। क्या? इफ 2 और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन प्रिसिपिटेट फॉर्म, समझ रहे हैं, यानी कि 2 और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशन और प्रिसिपिटेट बना रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे? प्रिसिपिटेट जो फॉर्म होगा ना वो इनसॉल्युबल होता है, प्रिसिपिटेट के मोल को हम नहीं लेंगे, क्लियर है ना। और प्रिसिपिटेट क्या है? इट इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ऑलरेडी आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा या फिजिकल में, प्रिसिपिटेट अभी तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, क्लियर है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे? प्रिसिपिटेट को नहीं लेंगे, ठीक है ना। सेम बात है, मैंने बोला 2 और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशन, प्रिसिपिटेट नॉट इंक्लूड इन कैलकुलेशन। तो एग्जाम्पल है आपका 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलरिटी AgNO3 इज मिक्स्ड विद 3 लीटर ऑफ 0.2 मोलरिटी NaCl। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? AgNO3, सबसे पहले आप करोगे AgNO3 प्लस NaCl। क्या मिलने वाला है आपको? आपको मिलने वाला है AgCl प्लस NaNO3। अब ये AgCl क्या होगा? प्रिसिपिटेट, क्लियर है ना। तो इसको क्या करेंगे हम कैलकुलेशन में? नॉट इंक्लूडेड, यानी कि आप AgCl का भी मोल मत निकाल लेना, वरना गलती होने की प्रबल संभावना होगी, ठीक है ना। तो करेंगे क्या?
AgNO3 का कितने मोल आएगा 0.2, NaCl का कितना मोल आएगा बताओ 0.6, ठीक है ना, NaCl का मोल। ये LR हो जाएगा तो पूरा का पूरा खत्म, तो ये कितना बच जाएगा 0.4। ये 0.2 बनेगा लेकिन उसको कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं करना है, तो कैलकुलेशन में किसको इंक्लूड करेंगे इसे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.2, क्लियर है ना, चूंकि LR है तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका N1 और ये क्या हो गया आपका N2। इसके लिए I1 की वैल्यू क्या आएगी, बहुत सिंपल, ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है 2, और इसके लिए भी I2 की वैल्यू क्या आएगी 2। जब ये सारी बातें आपके आ ही गया है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी भी आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्या करोगे आप, बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला वहीं लगाएंगे, N1I1 प्लस क्या लिखेंगे N2I2, ठीक है, इंटू RT/V। आपको N1 मालूम है कितना है 0.4, I1 मालूम है 2, N2 आपको पता है कितना है 0.2, I2 पता है आपको 2, वॉल्यूम कितना है 5, R की वैल्यू रख लेना और T की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशन करने के लिए हमने बहुत तरह के केसेस आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशन, क्लियर है ना। जैसा पाई ए से ग्रेट, मतलब पाई ए ग्रेटर है पाई बी से, तो क्या हो जाएगा ये हाइपरटोनिक, ये क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक। अब पाई ए और पाई बी की इक्वल होते क्या हो जाएगा आइसोटोनिक, यानी कि दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो क्या कहलाएगा आइसोटोनिक। अब यहाँ से पाई ए बराबर पाई बी करेंगे तो पाई आपको मालूम है CRT, लेकिन चूंकि दो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग हम टर्मोलॉजी यूज कर लेंगे, C1RT1I1, C2RT2I2 इक्वल कर देंगे। इस पे बेस्ड आइसोटोनिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। जैसा 2 molarity of Na2SO4 solution is isotonic with NaCl solution at 27 degree Celsius. If Na2SO4 is 75% ionized, clear, then calculate concentration of NaCl. तो ये बोला है ना कि आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक के लिए क्या होता है आपको मालूम है, क्या हो जाएगा दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल। तो अभी हमने जस्ट आपको प्रीवियस डिस्प्ले पे मैंने आपको बताया है कि उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, C1I1 RT1 इक्वल में क्या लिखेंगे हम C2I2 RT2। अब यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर इक्वल है, आई की नहीं बात समझ में, तो T1 किसके इक्वल है T2 के, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा और T1 T2 इक्वल है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यानी कि फॉर्मूला क्या आने वाला है C1I1 इक्वल में क्या आ जाएगा C2I2 इस क्वेश्चन के लिए। ये कोई फॉर्मूला नहीं है इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे लिया है और R सेम ही है, क्लियर है। अब इसमें I1 I2 का कैलकुलेट करना जरूरी है, तो सबसे पहले C1 कितना दिया है 2 मोलारिटी, क्लियर है ना, तो I1 निकालना है आपको। तो I1 Na2SO4 क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन 75% आयनाइज दिया है, तो डायरेक्ट आप I की वैल्यू N की इक्वल यानी कि 3 आप नहीं लिख सकते हैं, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा Na2SO4 का I1 अब कैसे निकालेंगे, Na2SO4 का I1 अब कैसे निकालेंगे 1 + N-1 इंटू अल्फा, क्लियर है, और अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 75% यानी कि 0.75, क्लियर है ना भाई। तो यहाँ पर रखेगा 1, N की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना, Na2SO4 के लिए तो 3 - 1 और यहाँ पे आप क्या रखेंगे 0.75, क्लियर है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 2.5, यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं C2 तो मुझे निकालना ही है क्योंकि वो NaCl के लिए है और NaCl के लिए, ठीक है, I2 की वैल्यू क्या आएगी, NaCl के लिए I2 की वैल्यू 2 आएगी, सिंपल। तो बस आप लगाओ फॉर्मूला और आंसर पाओ। क्या करोगे, ये C1I1 इक्वल में C2I2, तो C1 कितना दिया है 2, I1 के वैल्यू कितना है 2.5 और यहाँ पे C2 तो आपको निकालना ही है और यहाँ पे आपको C2 निकालना है, तो C2 की जगह पे C2 रखेगा और I2 की वैल्यू कितनी है 2, कैंसिल हो गया, यानी कि C2 कितना आ गया 2.5, यानी कि NaCl की कंसंट्रेशन कितनी आ गई भाई, NaCl की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 2.5 मोलरिटी, ठीक है स्टूडेंट। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे, ओके थैंक यू।